क्या बना रही? पड़ी नहीं रहा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। यहाँ पे आज का ब्लॉग है शाम से ही शुरू हो रहा है गाइस। ये शाम की पूजा हो रही है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाबू मिठाई चढ़ रहा है। मेरे देवांश जो रुद्र हैं मेरे बेटे, वो मिठाई चढ़ा रहे हैं। फिर से मौसी बन गई हूँ। चलिए भाई, मिठाई आया है, थोड़ा सा हम लोग भी खा लेते हैं। आप लोग भी खाइए। क्या खाएंगे आप लोग? ये देखिए आया है मिठाई, मोतीचूर के लड्डू है। और ये क्या है? छेना। ये है मेरा फेवरेट, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो लीजिए गाइस, ये खा लीजिए, आप लोग के लिए सबकी मिठाई है। और मेरे तरफ से, क्योंकि मैं मौसी बन गई, बहुत सारी बधाई और आशीर्वाद दीजिएगा मेरी छोटी वाली बहन को, क्योंकि वो पहली बार माँ बनी है और बहुत अच्छे से, मतलब जद्दोजहद के बाद बच्चा हुआ है। तो ये तो अभी के लिए है, फिलहाल के लिए। ये ना पन्नी लगा है इसलिए, क्योंकि इसके नीचे लग रहा है ना कि गिर रहा है। हस्बैंड लाए हैं ना दूर से, तो गिर रहा है, इसी की वजह से इसमें लगा हुआ है। तो चलिए मुझे मीठा कर लेते हैं। सॉरी। ये लीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं यह सुबह का टाइम है, मैं फिर आप लोग से मिल रही हूँ। रात में क्या है कि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, उनको मतलब बच्चा होने वाला था। तो अभी क्या है, तो टाइम तो डेट दिए थे 30 तारीख का डॉक्टर दिया था। उसके बाद था कि 10 दिन और बढ़ा करके। तो पहला ऐसा होता है ना कि डेट 2-3 देते हैं डॉक्टर, तो इनका था पहले ही डेट में था। और इनको रात से ही मतलब गई थी दिखाने, तो इनको समझ में नहीं आया। रात में थोड़ा थोड़ा जो भी होता है प्रोसेस शुरू हो गया था, तो इनको समझ में नहीं आया। थोड़ा सा सोची कि हो गया, ऐसी पेन होता होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा था। फिर इन्होंने बहुत लेट कर दिया। 10:30 बजे के आसपास जब हमारी बात हुई, तब ये गई हैं जल्दी से। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर बोला कि जो लीकेज हो गया है, थैली होती है ना वाटर की, बच्चे वाली, जो वो है लीक कर गया है, तो पानी सारा निकल गया है और अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब सोच करके, तो जानती हैं ऑपरेशन का जब बात सुनता है कोई तो बहुत घबरा जाता है। तो यहाँ पे वो क्या है कि घबरा गई थी। फिर भी हम लोग बोले कोई बात नहीं है, आजकल तो सीजरियन, मेरे भी गैस 2 बच्चे दोनों हैं ना, दोनों सीजरियन हैं। कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ है, तो हो गया। आजकल तो नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चों मतलब सीजरियन ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रहा है। मैं बोली हो गया, बच्चा और माँ सही सलामत रही, यही सब लोग दुआ करते हैं। तो फिर ऑपरेशन से बेबी हुआ है और बेबी बॉय हुआ है। ऐसे तो सबको चाहिए था गर्ल, और अभी बेबी बॉय आया है। तो यही है कि चलिए कोई बात नहीं है, बेबी बॉय हो चाहे गर्ल हो, बस सही सलामत रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है हम लोगों की। भैया दुआ है सबकी, तो आप लोग भी दुआ करिएगा कि स्वस्थ रहें दोनों माँ बच्चे, बस और क्या। तो यही खुशखबरी था गाइस। तो मैं शाम को ही मिठाई मंगाई थी जब सब बच्चे से, बस बेबी अभी आया नहीं था, वो उसको रखा गया, क्योंकि वो जब हुआ था ना तो बहुत ही सुस्त पड़ गया था। तो कोई बात नहीं है, अभी बाद में हम लोग देख लेंगे। अभी शाम हो गया था, रात तक तो नहीं देखे थे हम लोग। रात में शायद माँ के पास लाया गया है। तो चलिए वो भी हम लोग देख लिए हैं वीडियो कॉल में। अब तो बहुत खुशी की बात है, प्रमोशन होते जा रहा है। मैम तो यहाँ पे यही है, तो खुशखबरी था। तो मैं बोली चलो मिठाई चढ़ा देते हैं। सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करते हैं, सब अच्छा करे जीवन में। और फिर भाई आसपास जो हैं लोग, उनका धन्यवाद है, क्योंकि सभी अच्छे अच्छे। आजकल क्या है ना कि दुआ देने वाले कम हैं, बदुआ देने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। भलो ही आपको मुँह पर बोलेंगे, लेकिन मुँह पीछे तो बहुत कुछ भी आता है। तो यहाँ पे चलिए गए, सुबह का टाइम है, जो रूटीन है मेरा वो काम शुरू हो गया है। देख सकते होंगे मेरी बातों बातों में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। सारी एक्सरसाइज हो गई है मेरी। मैंने आज योगा किया है, और अच्छे से योगा किया है। 30 मिनट मैंने आज, पूरा आधा घंटा, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा पैर में दर्द होता, तो उसके लिए भी किया, मन की शांति के लिए भी अच्छे से किया आज मैंने योगा। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, घर पे ही हैं, और यहाँ पे मेरी चल रही है पूजा।
घर का जितना काम होता है गाइस सुबह का ना वो सारा कुछ हो चुका था। बहुत बीच-बीच में कॉल आ रहा था, इसलिए मैं कुछ और शूट कर पा रही थी, कुछ नहीं शूट कर पा रही थी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे चलिए मैंने फ्रूट काट दिया था पपाया। तो हस्बैंड तो खा के गए हैं, सबसे पहले उन्हीं के लिए काटा था। उसके बाद मैं पूजा करके हम दोनों मुझल्ला माँ बेटी करेंगे। मतलब बेटी भी आ रही होगी, वो भी अपना नहा धो रही थी। तो यहाँ पे ये नहा धो के आ गए थे मेरे ही टाइम से। आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए, हाँ, दिन भगवान आपके घर में सुख समृद्धि दें और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बन रहा है डोसा। कोई ये प्रिपरेशन नहीं था, नहीं तो मैं आप लोग के साथ शूट करके अच्छे से मतलब व्लॉग में डालती। लेकिन यहाँ पे ना एकाएक प्लान बन गया। प्लान इसलिए बना ना कि जो मैंने कल उड़द दाल की कचौड़ी बनाई थी, उसमें थोड़ा-सा उड़द दाल बच गया था, तो उसी में मैंने फिर थोड़ा-सा उसके हिसाब से चावल फुला दिया था और उसको ग्राइंड करके रात में फिर क्योंकि कल तो पूरा दिन यही सब चल रहा था ना, हॉस्पिटल से फ़ोन करना, फिर इनको फ़ोन करना, उनको फ़ोन करना, तो यही सब में दिमाग ना बँटा हुआ था। फिर ये उसी साथ ना मैं ये भी पीस करके अच्छे से देखिए खूब महीन मतलब एकदम पतला पीस करके अच्छे से रख दिया था। इसका ना डोसा बहुत अच्छा बनता है और ये मेरा तवा नॉन स्टिक नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं डोसा अच्छे से बना के दिखाऊंगी। देखिए नॉन स्टिक पैन रहना ज़रूरी नहीं है, आपका जो नॉर्मल तवा ना उस पर भी डोसा बहुत ही क्रंची और बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ फटाफट। और ये थोड़ा सा है बटर, तो मैं लगाऊंगी। इससे बटर डालने से क्या होता है ना, स्वाद बढ़ जाता है। और सब्जियां मैंने नहीं कट की थी, नहीं तो सब्जियां भी डालती, क्योंकि मेरा चॉपर फिर से टूट गया है, तब उसे मुझे मंगाना पड़ेगा। हस्बैंड को मैंने 2 दिन से रख के दिया है कि ये बना दीजिए, अगले बार भी वही ठीक किए थे, लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि बना दें, इसीलिए मैंने चॉप नहीं किया। लेकिन हाँ, डालूँगी यहाँ पे सांभर मसाला, क्योंकि मैंने सांभर बनाया नहीं है। मैंने बताया ना प्रिपरेशन पहले से नहीं था, एकाएक सब बनता चला गया। तो हुआ कि चलो बच्चे भी हैं और बना भी देते हैं अच्छे से, ये अच्छा नाश्ता भी हल्का और अच्छा रहता है और खा भी लेते हैं। तो ये देखिए अपने आप ये निकल जाएगा, ऐसे धीरे धीरे होता जाएगा ना, ये निकल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और ये देखिए बहुत ही क्रंची और पतला पतला डोसा एकदम बाज़ार के जैसा आपको मिलेगा, क्रंची क्रंची, जैसे आप खाते हैं ना वहाँ पे बाज़ार में, सेम टू सेम। और इसकी क्रंचीनेस भी रहती है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के घर में ना मुलायम मुलायम हो जाता है, ऐसा नहीं। अब जब बटर बना लगा दोगे थोड़ा सा ना, तो उससे क्या है ना, क्रंचीनेस बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो कभी अगर नहीं बनाते हो तो डाल के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे बेटा ले जाके खा रहे थे, वो पहले से ही लेके चले गए थे जब मैं बना रही थी एक-एक करके, क्योंकि गरम गरम बनाओ ना तो अच्छा लगता है, ये लोग और खाते चले जाएँ सब तो और अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अब मैं बोली बेटी से अब तुम ले जाओ खाओ। और इसके बाद इनकी चटनी ख़त्म हो गई। चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस मेरी, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद, सब बच्चे भी खाते हैं सब लोग। तो यहाँ इनका ख़त्म हो गया तो फिर से लेने आए हैं। पहले बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे, अब लेकिन ये देखिए मेरा सभी डोसा अच्छे से बन रहा था और बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत बड़ा बड़ा नहीं मतलब, लेकिन तवे के हिसाब से अच्छा बन रहा था गाइस। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि सच में अच्छा बना था कि नहीं। मेरे यहाँ तो मेरे घर में सब तारीफ़ करते हैं मेरा कि नहीं अच्छा बना है। और अब तो बाज़ार जाना भी लोग कम कर दिए हैं, कभी कदार हम लोग खाते हैं, नहीं तो जैसे कभी गए तभी, नहीं तो फिर तो मैं बना ही लेती हूँ ज़्यादा। और ये बना करके फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ दोपहर में। मैं थोड़ा देर ना सो गई थी गाइस, यहाँ बेटा भी सो रहा है। और खाने पीने के बाद सारा काम करने के बाद पता नहीं क्यों थकान लग रहा था, सुबह से उठी थी और कल भी पूरा ना दिन ऐसे ही यहाँ से वहाँ बातें करने में ही लग गया था। रात में भी हैट्रिक हो गया था थोड़ा सा, तो मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको 2 या 1:30 बज रहा था, लंच टाइम में मैं आप लोग से मिली हूँ। और आज बना रही है बेटी, बोली नहीं आप मत बनाइएगा, मैं फ्राई करूँगी। क्या है कि इनका कुछ अलग टाइप से बनाती हैं, चावल फ्राई करती हैं। तो चावल तो मैंने बना दिया था, बस ये फ्राई करना था इनको। तो बोली थी कि मैं फ्राई करूँगी, आप किचन से हट जाइएगा। भाई चलो कभी कभी हमें भी फुर्सत होना चाहिए ना। तो लेकिन मेरे पास तो काम कम नहीं था, बहुत काम था गैस, करना था। लेकिन मैं सो चुकी के 1-2 घंटा सोई थी। आज मैं कोई ब्लॉग भी नहीं जाना था, क्योंकि मेरे पास था नहीं ब्लॉग, रोज़ का रोज़ मैं डाल दे रही हूँ।
अब मैं बना रही हूँ और जो काम कर रही हूँ वहीं के एडिट करके शाम को मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। तो इसीलिए मेरे एडिटिंग का भी काम नहीं था, नहीं तो मेरे को सोने को मिलता नहीं है। और आज नींद लग रहा था तो मैं सोई गई, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रहा था। अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि मौसम भी ना बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, क्योंकि बारिश ना 2-3 दिन से लगातार हो रही है रात में और कई दिन से, तो इसलिए ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो ठंडा मौसम होता है ना तो नींद भी अच्छी आती है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दिया। जैसे ही लगाया वैसे ही वहाँ लाइट कट गई। अब ये लाइट अभी आने का नाम नहीं ले रही थी, आधा घंटा हो गया था मैं इंतज़ार कर रही थी। तो मैं बोली चलो लगे हाथ फटाफट अपना काम करते हैं, क्योंकि लाइट का इंतज़ार मुझे करना नहीं है, बहुत लेट हो जाता है, काम भी बहुत है अभी। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्तन थे तो उसको भी धोने थे। मैंने झाड़ू पूरा अच्छे से लगा दिया था और इतने सारे बर्तन थे वो भी मैंने धो लिया था। अब लाइट आ रही है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं ना घर में। खाना तो बनता रहता है गाइस, लेकिन बर्तन भी कम नहीं होते, तो वो भी हमें ही साफ़ करने रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि शाम को जाना है पार्टी में, तो घर पे खाना का कोई सिस्टम है नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड और बेटा तो जाएंगे, लेकिन मैं और बेटी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शॉप है ना मेरा वहाँ पे, तो उसी के जस्ट बगल में है, भैया का तिलक है, तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज अभी मुझे बहुत सारे काम है। तो हम लोग अपना कुछ थोड़ा सा कुछ बना लेंगे, हम लोग दोनों माँ बेटी, और यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आज मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा डिनर बनाऊँगी, लेकिन ये लोग जाएंगे पार्टी में, तो हो गया, कल बनेगा, देखा जाएगा। और यहाँ पे मेरा सारे बर्तन धुल गए थे, मैंने उसको सेट भी कर दिया था, तो किचन का काम तो सारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी, कपड़े ढेर सारे मैंने सुबह ही ना धो के डाले थे, धो करके रख दिया था। ये कपड़े से सारे कपड़े जो थे ड्रायर करके बेटी यहीं डाल दी थी पीछे, तो सूख गए थे गैस नीचे ही, आज मैं छत पे नहीं डाली थी, तो ये सूख गए थे। मैं बोले लगे हाथ ना फोल्ड कर दूँ, क्योंकि कपड़े ना बिखरे रहते हैं तो पूरा कमरा बिखरा रहता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो ये सभी चीज़ों कपड़ों को मैं सेट करके सबका रख दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे बेटा जी को देख सकते हैं कि वो बगल में लगे, वो कोई स्टोरी सुन रहे हैं, क्योंकि उनको होमवर्क मिला है जिसमें उनको स्टोरी या तो कोई पोयम लिखना है, तो वही सुन रहे हैं और उसके बाद वो अपना लिखेंगे बना करके। तो यहाँ पे ये काम होने के बाद मेरा एक काम और लग गया था, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है थोड़ा सा ही है। मैं सोची लगे हाथ ना ये वाला भी काम कर देती हूँ। ये साल भर का गेहूँ है गाइस, ये अगले साल मम्मी धो करके मेरे को दी थी, तो मैं ऐसे रखी थी ना, देखिए मैं बीच बीच में पिसवाती रहती हूँ, लेकिन मेरा गेहूँ ना ख़राब नहीं होता है। तो इसका भी ट्रिक है कि कैसे रखें साल भर का गेहूँ कि आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये मैं बाद में जब करूँगी ना तब बताऊँगी आप लोगों को। ये साल भर का गेहूँ है, मतलब अगले साल ये धो करके रखाया था, अभी भी अच्छा है और कुछ भी नहीं है इसमें। और मैं इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गेहूँ कभी भी दो ना तो चेक करके दो, कुछ भी रहता है ना तो फिर आटे में आ जाएगा और फिर आप उसको खा लोगे। इसलिए ना मैं गेहूँ जब भी देती हूँ बिना चेक किए पछोरे नहीं देती हूँ। तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने एक बार चेक कर लिया है और ऐसे लोड़ के जैसे ऊपर से परिया के रख दिया है। तो इसमें कचरा ज़्यादा नहीं था, इतना ज़रा सा वो नीचे का निकला है बस। तो अभी गेहूँ इस साल का जो भी था ना मेरे पास अब ख़त्म हो गया, ये लास्ट ही था। अब दोबारा अब गेहूँ लेना पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ का मौसम आ ही गया है। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्योंकि अभी वीडियो अपलोड भी करना है, एडिट भी करना है, तो बहुत सारे काम है मेरे पास, हो सकता है लेट भी हो जाए मेरे से। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चलते हैं, कुछ अच्छा तीतिया का सामान भी मुझे मंगाना है गाइस, तो चलिए बेटा को भेजे थे, ये लेके आया है, देखिए क्या क्या सामान आया है। होता कहते हैं ना सोना चांदी तो ख़रीदना ही चाहिए, लेकिन कुछ सामान और भी है, जैसे चावल है, जौ है, वो नमक है और यही सब, धनिया, ये सब मैं मंगाई थी। तो ये सब सामान था, तो अभी धनिया नहीं मिला है, किसी और शॉप से मैं मंगाऊंगी। सोना चांदी इतना महंगा हो गया गया इसमें कि कहाँ से हमेशा लेगा, जब जरूरत पड़ता है तभी आता है। तो यहाँ पे मैं यही सब सामान मंगाई हूँ अच्छी और सभी ना किसी और शॉप से मंगाऊंगी। और पूजा जब करूँगी शाम का भी दिया जलाऊंगी ना, तो इसमें ये सब वहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ।